हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में हमें दो ट्राइंगल्स गिवन होंगे और हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हमें शो करना है कि दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है। सेम का मतलब ये, जैसे आप फिगर में देखो, ये फिगर दे रखी है ना, अगर मैं एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखूँ तो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएँ, बिल्कुल इक्वल आए। ये नहीं है कि किसी की साइड बड़ी आ रही है, किसी का एंगल बढ़ा रहा है, बट हमें ओवरलैप कैसे करना है। अब ये बी ए साइड दोनों की कॉमन है, तो मैं बी ए साइड को बी ए साइड के ऊपर रखूँगी, और जो एंगल सी है ये एक तरीके से आप एज्यूम करो कि बी डी के ऊपर रख दिया, तो हमें इस तरीके से वो ट्राइंगल बिल्कुल इक्वल आएंगे दोनों। तो कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब ये होता है कि दोनों ट्राइंगल्स को बिल्कुल इक्वल शो करना। इक्वल शो करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। या तो वो तीन चीज़ों में दो साइड हो सकती है, एक एंगल हो सकता है, या दो एंगल हो सकते हैं, एक साइड हो सकता है, या तीनों साइड हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसे करेंगे उसे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, जैसे ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और ए सी और ए डी हमें साइड गिवन है। ए बी जो है हमें बाइसेक्टर दे रखा है एंगल ए का। इसका मतलब जो एंगल ए है ये दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक हाफ पार्ट तो इसका ऊपर वाले ट्राइंगल में चला गया है, एक हाफ पार्ट नीचे, यानी ऊपर वाले ट्राइंगल का जो हाफ पार्ट है नीचे वाले ट्राइंगल के हाफ पार्ट के इक्वल हो गया। ठीक है। और एक चीज़ हमें खुद से फाइंड करनी है। दो चीज़ें तो हमें मिल गई ऑब्वियसली क्वेश्चन में, एक चीज़ हमें खुद से फाइंड करनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो हमें जिसे कॉन्ग्रुएंट करना था, ट्राइंगल्स का नाम लिख लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम है ए सी बी, एंड इन ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ए डी बी। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है वही लिख लेते हैं। साइड ए सी इक्वल्स टू ए डी, साइड ए सी इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये गिवन है। दूसरा क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर। इसका मतलब एंगल सी ए बी इक्वल्स हो गया एंगल बी ए डी के। जो एंगल होता है ना उसको मिडल में लिखते हैं, यानी ये वाला एंगल का पार्ट दिखाना है ना हमें, तो ये वाला हम ए बीच में लिखेंगे। तो सी ए बी का मतलब हो जाएगा ये वाला एंगल, और बी ए डी हो गया ये वाला, बी ए डी ये वाला। फिगर में देखो बी ए डी ये वाला। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो इसका भी मैं ऑप्शन का, रीजन का लिख दूंगी गिवन, कि ये दोनों चीज़ें गिवन है। अब दो चीज़ें मिल गई हैं हमें, ए सी इक्वल्स टू ए डी मिल गया है, एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी मिल गया है। तीसरी चीज़ क्या होगी, ये जो साइड है ए बी, ये क्या है, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और ये नीचे वाले में भी आ रही है। लेकिन ए बी तो ए बी के इक्वल होगी ना, चाहे वो कहीं भी आए। ए बी तो ए बी के इक्वल होगी चाहे वो कहीं भी आए। इसका मतलब साइड ए बी इक्वल्स टू ए बी, और ये हो गया कॉमन। अब हमें तीनों चीज़ें, एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, तीनों में मिल चुकी हैं। तो इसका मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी बी। ये इक्वल्स टू के ऊपर जो ये साइन लगा हुआ है ना, ये साइन, ये कर्व का, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। खाली इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, पूरा कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाएंगे। अब हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है कि ऊपर वाले ट्राइंगल की सारी साइड्स नीचे वाले ट्राइंगल के इक्वल हैं, बट करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ए सी को आप बी डी के इक्वल नहीं बोल सकते, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, मतलब उसके बिल्कुल सामने वाली साइड। जैसे ए सी के ए डी इक्वल है तो बी सी के इक्वल होगी बी डी, और ए बी के इक्वल है, ए सी ए डी के इक्वल है, तो बच्ची कौन सी साइड, बी सी, वो हो गई बी डी के इक्वल। तो बी सी हो गई बी डी के इक्वल, और इसका रीज़न लिखेंगे बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। लिख देती हूँ मैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कॉन्ग्रुएंट, जो हम जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है। मतलब कि ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ही हम बाय सी पी सी टी का यूज़ कर सकते हैं। बी सी और बी डी बाय सी पी सी टी हो गए हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब है बी सी भी बी डी के इक्वल होगा।
और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। हाँ, तो बी सी और बी डी दोनों इक्वल है। ऐसे ही एंगल सी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी, और एंगल सी बी ए और एंगल डी बी ए भी इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी।